अगर आप इंटरनेट पर कुछ भी काम करते हैं तो जाहिर है आपने कभी ना कभी गूगल में सर्च किया ही होगा। और नॉर्मली जब हम सर्च करते हैं तो हमें सर्च रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखाई देता है। लेकिन इन्हीं सर्च रिजल्ट्स के बीच में कुछ ऐसे सर्च रिजल्ट्स होते हैं जो अलग दिखाई देते हैं या स्टैंड आउट रहते हैं बाकी गूगल सर्च रिजल्ट्स के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्या डिफरेंट है इन वेबसाइट्स में जो इन सर्च रिजल्ट्स को अलग दिखाता है बाकी सर्च रिजल्ट्स के कंपैरिजन में, यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली जब हम कुछ भी गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स हमें कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, जहां हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है हेडिंग और टाइटल की तरह। उसके नीचे हमारे पास एक सिंपल डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ सर्च रिजल्ट बिल्कुल अलग तरीके से हाईलाइटेड दिखाई देते हैं गूगल सर्च रिजल्ट में। तो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं ये वेबसाइट जो इनका सर्च रिजल्ट या इनका वेबसाइट का लिंक हाईलाइटेड दिखता है, अलग दिखाई देता है दूसरी वेबसाइट से। तो जिस वेब पेज में हमारे पास गूगल स्ट्रक्चर डेटा होता है या गूगल स्कीमा डेटा ऐड होता है, वो हमारे गूगल सर्च रिजल्ट में या किसी भी सर्च इंजन के रिजल्ट में अलग तरह से दिखाई देते हैं। और यही होता है गूगल स्कीमा या गूगल स्ट्रक्चर डेटा। तो टेक्निकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है जिसमें हम हमारी वेबसाइट में कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं ताकि गूगल या कोई भी सर्च रिजल्ट हमारी वेबसाइट के कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक रेसिपी ब्लॉग है जिस पर आपने एक कपकेक की रेसिपी लिखी है और उस पर अगर आपने गूगल स्ट्रक्चर डेटा या गूगल स्कीमा को ऐड नहीं किया है तो उसका सर्च रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उसमें गूगल स्ट्रक्चर डेटा या गूगल स्कीमा डेटा ऐड करते हैं तो उसका सर्च रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखाई दे सकता है। और ये ऑब्वियस है, जब भी सर्च रिजल्ट में कुछ इस तरह की लिस्टिंग्स दिखाई देती हैं तो जो भी लोग गूगल में ये सर्च कर रहे हैं वो इस तरह की हाईलाइटेड लिस्टिंग पर पहले क्लिक करना प्रेफर करते हैं। इवन अगर ये लिस्टिंग पहली पोजीशन पे ना होकर दूसरी या तीसरी या चौथी पोजीशन पे भी हैं तो भी इन लिस्टिंग्स को लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल टेक्स्ट लिस्टिंग होती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा विजिटर आएँ तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट में स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा डेटा एंटर करें जो आपके कंटेंट को एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, जो गूगल को या और किसी भी सर्च इंजन को समझने में सुविधा देगा कि आपका कंटेंट एक्चुअली किस चीज़ के लिए है। क्या ये एक रेसिपी ब्लॉग पोस्ट है तो उसके लिए आपको रेसिपी के लिए स्कीमा डेटा एंटर करना होगा। अगर ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां आपका प्रोडक्ट शोकेस हो रहा है तो उसके लिए आपको अलग स्कीमा डेटा एंटर करना होगा। या फिर अगर आपका एक इवेंट है या बुक है या और भी बहुत तरीके स्कीमा डेटा होते हैं तो आप जो भी स्कीमा डेटा एंटर करेंगे वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को एक कॉन्टेक्स्ट देगा जो सर्च इंजन्स आसानी से समझ पाएंगे कि ये कंटेंट किस बारे में है। और जब सर्च इंजन्स इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट एक्चुअली है क्या, तो वो उसको बेहतर तरीके से लिस्ट कर पाएंगे और आपकी वेबसाइट हाईलाइटेड रहेगी गूगल सर्च रिजल्ट्स में, जिससे कि विजिटर्स आपकी वेबसाइट के लिंक को ज़्यादा क्लिक करेंगे। और ये सब पॉसिबल होता है गूगल स्ट्रक्चर डेटा या गूगल स्कीमा डेटा को ऐड करने से। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट के लिंक्स को सर्च रिजल्ट्स में बेहतर और हाईलाइटेड तरीके से दिखाना चाहते हैं तो आप भी अपनी वेबसाइट पर गूगल स्कीमा डेटा या स्ट्रक्चर डेटा को ज़रूर ऐड करें। तो अगर हम एग्जाम्पल लें इस रेसिपी ब्लॉग का ही जिसमें आपने एक कपकेक की रेसिपी लिखी है, तो अगर आपने अपना रेसिपी ब्लॉग पोस्ट बिना स्ट्रक्चर डेटा के बनाया है तो गूगल उसके बारे में कुछ भी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने इस कपकेक रेसिपी ब्लॉग पोस्ट में गूगल स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा डेटा एंटर किया है तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन ये बड़ी ही आसानी से समझ पाएगा इस रेसिपीज़ की टाइमिंग क्या है, इस रेसिपीज़ की सर्विंग कितनी है, या फिर इस रेसिपी को बनाने के क्या क्या स्टेप्स हैं या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सारी चीज़ें गूगल या सर्च इंजन्स या बाकी सर्च इंजन्स बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे स्कीमा डेटा की मदद से। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी कंटेंट लिखें अपनी वेबसाइट पर उसके अकॉर्डिंग स्कीमा डेटा या स्ट्रक्चर डेटा ज़रूर ऐड करें, और यही आपकी सर्च रिजल्ट लिस्टिंग को बेहतर और अलग दिखाएगा बाकी और वेबसाइट्स से।
ये था गूगल स्कीमा डेटा या स्ट्रक्चर डेटा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और गूगल स्ट्रक्चर डेटा या स्कीमा डेटा के बारे में और जानने के लिए आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।